अदरवाइज सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है बेंजीन तो बोलेगा। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट हो जाए खुद में तो फिनाइल बोलते हैं। अब ये बात तुम्हें पहले ही सब्स्टिट्यूएंट में डेफिनेशन में लिखाई जा चुकी है, पहले ही लिखा दी थी, लेकिन नोट्स तुमने नहीं याद पढ़े नहीं, इसलिए ना पढ़ा नहीं है। कंफ्यूजन उसी को होता है जो कम पढ़ता है और ज्यादा करने की कोशिश करता है, बराबर कंफ्यूजन। क्लियर? इसलिए इसको ठीक करने का एक तरीका, पढ़ो ज्यादा, जब 10 बार पढ़ो तब 2 बार सवाल करो। तुम सवाल कर रहे हो 10 बार, अंदर कुछ है ही नहीं मटीरियल, जब यहाँ मैटर होगा तब आगे पढ़ोगे, अंदर जब मटेरियल भरा होगा। समझ गए? मटेरियल कैसे भरा होगा? जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मैसेंजर आरएनए तैयार होंगे ब्रेन में, न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन समझते हो? न्यूरॉन के अंदर मैसेंजर आरएनए, और जितनी मात्रा मैसेंजर आरएनए की बढ़ती जाएगी उतना ट्रांसलेशन चलेगा तुम्हारे दिमाग में, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन समझते हो? ठीक, उतना, और जितना ज्यादा प्रोटीन ब्रेन की बनती जाएगी उतना स्टोरेज बढ़ता जाएगा अंदर, गायरी और सल्कस में। समझ गए? समझ गए? और यही हैबिट बनानी है, नीट तक यही करना, और फिर यही चीज रिफ्लेक्स में आएगी जब, मतलब समझ गए? तो ये परमानेंट मेमोरी हो जाएगी। क्लियर? फिर सोडियम पोटेशियम हर जगह चलेगा, जैसे ही सवाल देखोगे उसके पहले ही सोडियम पोटेशियम पंप दौड़ जाएगा और रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाएगा लो, ठीक, और निकलेगा तेजी से एसिटिल कोलिन, कैल्शियम आयन के साथ। यह है पूरी मैकेनिज्म। क्लियर? पढ़ो उसको ध्यान से, सब केमिस्ट्री है। तो अब समझ गया? इसलिए समझो हमने क्या बात बताई, प्रैक्टिस करनी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ब्रेन उतना सीखेगा। नीट बराबर प्रैक्टिस। यहाँ ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज का मतलब नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब है। आप खुद सोचो, कल का पढ़ा हुआ अगले दिन अगर टेस्ट में आ जाए तो अक्सर गलत हो जाता था। अगर एक दिन पहले भी आपने पढ़ा है और वो नीट में एग्जाम में आ गया और थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो सवाल गलत हो गया। क्यों? प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है। तो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनको नीट तक करते रहना है लगातार। अब जैसे मैंने आपको 200-250 क्वेश्चन कराए, मान लो, अब ये 250 क्वेश्चन तुम्हें हर 2-2.5 महीने बाद रिपीट करने हैं। नए क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, जो क्वेश्चन करे हैं उन्हीं को फिर करोगे, तब वही एग्जाम में आएंगे, तब कर पाओगे। ये है मैकेनिज्म। और लोग क्या करते हैं, एक बार करते हैं नया क्वेश्चन करें, जितना नए क्वेश्चन में ज्यादा जाओगे ब्रेन में प्रैक्टिस आएंगे। और वहां जाओगे, बैठोगे 2 बार इधर पेन चलाओगे, उधर उतनी देर में एड्रेनलिन निकलने लगा। क्लियर? मतलब समझ गया? खेल खत्म हो गया वहीं पे। एड्रेनलिन निकला नहीं कि खेल खत्म। समझ गया? पर कई लोग गोला नहीं, गोला गलत भर देते हैं। क्या पूरा पेपर तो आ गया था, गोला गलत भर के चले गए। ठीक है? तो ये चीज हो जाती है। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये आपको एक्सपीरियंस सारा बताया जा रहा है कि कैसा लोगों के साथ होता है। तो पहले से अपने आप को कंट्रोल, और वही बच्चा स्थिर होकर बैठेगा पेपर के हॉल में जिसने 4 से 5 बार सारी चीजें रिपीट करी है, पढ़िए, लिख लिख के देखिए। कुछ ना करो, किसी को कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत की बात, लिखना चालू कर दो। बस कॉपी उठाओ, इधर कॉपी उठाओ, पढ़ो, याद करो, लिखो लिखो लिखो। सिलेक्शन एकदम 100% हुआ रखा है। तुम्हारे नंबर देख के बता देंगे किस रेंज में रैंक आ रही है। और बताओ, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, समझ गए? चलिए, इतना एक्सपीरियंस है इस मामले का। चलिए, मामले की बात हो रही है, देखो कई तरह के मामले होते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह के मामले की बात कर रही है। 158 बताओ, 158 आंसर बताओ। अब देखो बेंजोडिहाइड है, 1 2 3 नाइट्रोबेंजोडिहाइड।